दिन रात सिर्फ बुक्स पे दे रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरा एक ही टारगेट है, ना तुम्हें ये मतलब पड़ता है कि मैंने क्या खाना है, मैंने घूमने जाना है, मैंने अपने फ्रेंड से बात करनी। तुम लेट जरूर हो लेकिन अभी तुम हारे नहीं हो, क्योंकि जो अभी रेस है ना वो खत्म नहीं हुई है, और जब तक रेस खत्म नहीं होगी तब तक तुम हार नहीं सकते। तो देखो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें ये कह रहे होंगे कि भाई अभी इस एक महीने में कुछ नहीं होना, अब पढ़ के अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो पहली बात तो ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, क्योंकि इससे वजह से तुम्हें अंदर अपने सेल्फ डाउट होगा, तुम्हें खुद से लगेगा यार शायद ये बंदा सही कह रहा है, नहीं आएंगे मेरे अच्छे नंबर। तो सुनो मेरी बात, वो जो बंदा कह रहा है ना शायद वो अपनी जगह सही होगा, ठीक है, वो सत्य बोल रहा है, क्योंकि शायद उसने अपनी जो पढ़ाई है सितंबर में शुरू कर दी होगी या फिर जनवरी में, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके अच्छे नंबर नहीं आ सकते क्योंकि वो स्लो पढ़ रहा है। लेकिन इसकी वजह से आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सारा जो खेल है ना वो स्पीड का है, इंटेंसिटी का है। सबकी जो रेस है ना वो ए पॉइंट से शुरू हुई है, ठीक है, और सबको बी पे पहुंचना है। बी तुम्हारा एंडिंग है, और एंड तुम्हारा कब होगा, जब तुम्हारा पहला पेपर होगा 6 मई को या फिर 4 मई को, जब भी है, ओके, उस दिन तुम्हारा एंड होगा। और जब तक तुम अभी एंड पे नहीं पहुंचते तब तक तुम अभी नहीं हार सकते। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि भाई अभी भी मैं बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ। तो वो चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई अब कुछ नहीं होना, ठीक है। तो देखो ये ए पॉइंट है, कुछ लोगों ने तुमसे पहले शुरू कर लिया होगा, कईयों ने अप्रैल में, कईयों ने सितंबर में, किसी ने जनवरी में। बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई तुम यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। कोई सीधा रास्ते से पहुंचेगा, कोई ऐसे टेढ़े से रास्ते से पहुंचेगा। भाई सिंपल यहाँ पे पहुंचना है तुम्हें, किस रास्ते से पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो तुम देखोगे। बस पहुंचने का तरीका आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे पहुंचना है, स्पीड तुम्हें अपनी तेज करनी है, कैसे करनी है। तो देखो जब तुम सब लोगों ने स्टार्ट करा था, सबके आगे ये कुछ हर्डल्स रहती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रही है, ठीक है, सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तुम्हारे आसपास ही शोर है, तुम्हारे घर में रिश्तेदार आते हैं, तुम्हारे फोन से डिस्ट्रैक्शन है, एडिक्शन है, ठीक है। तो ये चीजें सबके साथ है, ठीक है। तो ये चीजों को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तुम्हारी जर्नी, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है। जो तुम्हारी सबसे 2 बड़ी मुसीबतें हैं वो मैंने तुम्हें बता दी। फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन, सेकंड इज कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। हम एक दिन पढ़ते कि भाई 6 घंटे पढ़ लिया, मजा ही आ गया, अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं। अगले दिन पढ़ते हैं 7 घंटे पढ़ा, ठीक है, फिर 2 दिन पढ़ते ही नहीं है। 2 दिन हम सिर्फ या तो ना के बराबर पढ़ते हैं या फिर 1 घंटा ही पढ़ते हैं। तो देखो ये दोनों चीजें कवर अप कर लो। फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूटी। तो डिस्ट्रैक्शन का मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि भाई कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं चीज हो रही ना तो जैसे मर्जी करके कंट्रोल करो, क्योंकि अभी ही आपके पास टाइम है। इसके बाद जब 2 महीने बाद तुम पेपर देकर घर बैठे होगे, सोच रहे होगे कि भाई मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, रोज प्रेयर करोगे, रोज डरोगे, रोज अपने अंदर सोचोगे कि भाई शायद पढ़ लिया होता तो आज इतना डर डर के नहीं बैठना पड़ता। चाहे फिर तुम्हें मोबाइल एडिक्शन है, तुम्हें जो भी है, ठीक है, अगर अभी तुम मोबाइल चला रहे हो ना, फिर बाद में तुम घुट घुट के मोबाइल चलाओगे, तुम डर में मोबाइल चलाओगे। अगर अभी तुम छोड़ देते हो फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड, तो बाद में तुम सुखी सुखी मोबाइल चलाओगे। तो ये तुम पे डिपेंड करना है, ठीक है, कि तुम्हें अभी टेम्पररी प्लेजर चाहिए कि या फिर परमानेंट प्लेजर चाहिए। तो प्लेजर कब मिलेगी, ये 2 महीने बाद जब तुम अच्छे पेपर देकर आओगे। तो अभी सुख लेना है तो अच्छी तरह से लो, फिर बाद में दुख ही दुख होगा, ठीक है, क्योंकि फिर सोचना पड़ेगा कि भाई क्या होगा क्या होगा। अगर अभी थोड़ा दुख सह लेते हो पढ़ाई का तो बाद में तुम्हें अच्छा लगेगा ही लगेगा। फिर बात करते हैं कि भाई दी हमें ना समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा कम है। तो देखो टाइम कम नहीं है, एक पढ़ने का थोड़ा सही तरीका अपनाओ। अगर तुम आज वीडियो देख रहे हो, 4 तारीख को देख रहे हो, वेरी गुड, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत दिन पड़े हैं। तो एक दिन अपने सामने कैलेंडर जरूर लगा लिया करो कि भाई मेरे पास कितने डेट्स पड़ी हैं। कैलेंडर नहीं है तो एक पेज लगा लो, उस पर डेट्स लिखकर अपने सामने जरूर लगाओ, और रोज एक डेट को क्रॉस करना कि भाई ये दिन निकल गया, ये दिन निकल गया, क्या मैंने इस दिन में कुछ करा, क्या मैंने इस दिन को यूज करके अपने कोई वैल्यू ऐड करी, ठीक है। इसी तरह से हर दिन जब निकलता जाएगा ना, एक एक क्रॉस लगाते जाना और देखते जाना कि भाई तुम अपने एंड पॉइंट के पास पहुंचते जा रहे हो। और इस एंड पर तुम्हारा सब कुछ डिपेंड करता है। अगर अभी तुम 16 तारीख को वीडियो देखो, कभी तुम किसी ने 15 तारीख को देखे, तब भी तुम पीछे नहीं हो, ये माइंड में अपनी बात बैठा लो, ठीक है। तुम्हारे पास जितना भी टाइम है बहुत है, अगर तुम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हो। तो देखो यूटिलाइज कैसे करना है, समझो मेरी बात। पहली बात तो स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क ना बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से ले लेते हैं।
स्मार्ट वर्क का मतलब है कि हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कि भाई मजे मजे से बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। नहीं, पहली बात तो पास नहीं होना, अच्छे नंबर, डिसेंट नंबर या फिर 90 अबव लेकर आने हैं। दूसरी बात, स्मार्ट वर्क का होता है मतलब होता है कि आपको हार्ड वर्क को स्मार्टली करना है। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ हम पढ़ते रहते थे गोंचों की तरह, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन जस्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन अब स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है कि आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर आप टारगेट कर रहे हो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी मेन एक्सरसाइज, उसके प्रीवियस ईयर अच्छी तरह से कर लो। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी, तो मेहनत करनी है। फिर आता है सेकंड, इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपको जब भी पढ़ना है ना, इंटेंसिटी से बात पढ़ना है, मजे मजे के लिए नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे 6 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी जो उनका एंड रिजल्ट है ना, कुछ खास नहीं आता। उनको लगता है कि भाई कुछ खास पढ़ा ही नहीं, सुबह से बुक लेकर बैठा हूं लेकिन फिर भी कुछ ऐसा समझ ही नहीं आया। क्योंकि आपका ध्यान क्या होता है, ज्यादा फोन में होता है या फिर इधर उधर होता है या फिर अपने ही माइंड में चल रहा होता है कुछ ना कुछ बातों को लेकर। तो वो स्टडी नहीं है। चाहे तुम ऐसे करके 12 घंटे बैठ जाओ, वो भी तुम्हारे लिए वेस्ट है, जीरो है। तो बेटर है जब भी आपको पढ़ना है चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि तुम्हें खुद को फील आए कि भाई मैंने कुछ पढ़ा है, मजा आ गया पढ़ने में। तो कभी जब ऐसी वाली स्टडी करोगे ना, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि भाई आज मैंने सच में बहुत अच्छा पढ़ा और आज मैंने एक्चुअल में पढ़ा है। तो अगर आप ऐसी वाली स्टडी नहीं कर पा रहे तो मतलब कि जो आपके पढ़ने के तरीके हैं वो बहुत ज्यादा गलत है, इसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दैट इज मिडिल क्लास फैमिली। तो देखो, जो हमें से ज्यादातर लोग हैं ना, वो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं। और फॉर मिडिल क्लास फैमिली, चाहे तुम लड़का हो चाहे फिर तुम गर्ल हो, दैट डजंट मैटर। क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हो। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं और आप भी, आपको जो चीज चाहिए होती है वो चीज नहीं ले पाते, बिकॉज आपको पता है कि आपकी फैमिली कितने नहीं कंडीशन, क्योंकि आपको अपनी स्टडी पे ज्यादा पैसा लगाना है। और फॉर मिडिल क्लास फैमिली, एजुकेशन इज द ओनली सोर्स आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि भाई यार मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरे को तो नहीं होगा, तो हमेशा एक बात सोचना, यार मेरे पास सिर्फ एक एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो एजुकेशन है ना, वो सक्सेस लेडर की तरह काम करती है, जिसके ऊपर आप पांव रखते जाओगे और आप ऊपर पहुंचते जाओगे। अगर अभी आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि अभी आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो अभी के लिए आप सिर्फ स्टडी कर सकते हो और इसी स्टडी से आप आगे बढ़कर आप चीजें पढ़ोगे, आपको पता लगेगा कि भाई मेरे को ये जॉब करनी है, मुझे ये बिजनेस करना है। तो अभी के लिए फॉर मिडिल क्लास फैमिली, स्टडी इज द ओनली वे आगे बढ़ने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने डिजायर्स पूरे करने के लिए और अपने पेरेंट्स की डिजायर्स पूरी करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये कुछ बातें समझ आ गई होंगी कि भाई साहब, बीइंग लेट डज नॉट मीन फेलियर। लेट का मतलब ये नहीं होता कि तुम हार चुके हो। हारोगे तुम तभी जब तुम्हारी रेस का एंड डे आ जाएगा और तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा। और जब तक एंड डे नहीं आता तब तक तुम्हारे पास जीतने का हर वो मौका है। अगर तुम पूरी जान लगा देते हो, पूरी इंटेंसिटी से पढ़ते हो, दिन रात सिर्फ बुक्स पे दे रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरा एक ही टारगेट है, ना तुम्हें ये मतलब पड़ता है कि मैंने क्या खाना है, मैंने घूमने जाना है, मैंने अपने फ्रेंड से बात करनी है। अगर तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम अभी भी जीत सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय।